हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पे हम पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी करते हैं, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। ठीक है बेटा, जो जनरल पेपर उसमें होता है, पहला पेपर सबको सबके लिए वो सेम ही होता है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे कवर करते हैं पेपर फर्स्ट के लिए उसके जो यूनिट्स हैं, उसके अलग अलग यूनिट्स उनको हम कवर करते हैं, उनके कंसेप्ट हमको कवर करते हैं थ्रू क्वेश्चन। ठीक है। सो 8 PM पे क्लास होता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे कुछ क्लासेज अवेलेबल होते हैं कहाँ पे? डिसेंट अचीवर्स पे। सो पेपर फर्स्ट के लिए एट 2 PM थ्योरी क्लास होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड अदर टॉपिक्स। 8 PM पे होता है कौन सा? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है बेटा। तो बिफोर स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस भी कीजिए। ठीक है बेटा। चलिए जी, आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो आप सबको मैं फिर से गुजारिश करता हूँ, इस सेशन को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी जो फ्रेंड्स आपके या रिलेटिव्स हैं उन तक भी ये सेशन पहुँच जाएगी और वो भी इन क्लासेस का क्या बेनिफिट ले सके। ठीक है बेटा। चलिए जी, आप थम्स अप दीजिए। चलिए जी, चलिए जी, हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं? सेपरेट क्वेश्चन होते हैं को न वर्ड्स के ऊपर, या हम कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स में होते हैं, इसमें न्यूमरल्स, पेयर ऑफ न्यूमरल्स या लेटर ग्रुप होता है। ठीक है। उनमें से ऑड वन, 4 ऑप्शन आंसर दिए होते हैं, उनमें से और जो अलग होता है 3 में से, 4 में से 3 अलाइक होते हैं, 1 अलग होता है, उस 1 को हमें टिक करना होता है, वही इसका आंसर होता है। ठीक है। चलिए जी, चलिए जी, कल हमने किए हैं ऑड वर्ड्स एंड, और कौन सा किया हमने? पेयर ऑफ ऑड वर्ड्स। इस पेयर ऑफ ऑड वर्ड्स में एक स्टूडेंट ने लाइव चैट में लिखा था कि हम तो टंग से ही टेस्ट करते हैं। हाँ, टंग से ही टेस्ट करते हैं। जो टंग जो है वो फंक्शनल के साथ रिलेटेड था, जो बाकी के ऑप्शन जो थे वो नॉन फंक्शनल के साथ रिलेट है, तब जाके वो 3 ऑप्शन जो थे वो अलाइक थे, मतलब वो रिलेट थे नॉन फंक्शन के साथ। टंग जो थे, टंग जो है वो फंक्शन के साथ रिलेटेड था, तब जाके वो अलग बन गया उनमें से, तभी जाके वही आंसर था उसका। ठीक है। आज जो है, आज हम करेंगे ऑड न्यूमरल्स और ऑड पेयर ऑफ न्यूमरल्स। ठीक है। इन दो के बीच में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है बेटा। चलिए जी, इससे पहले फिर से बोलता हूँ कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स के साथ। ठीक है। ताकि वो भी आगे पहुँच मतलब दूसरे फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करेगी इस चैनल को, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बेटा। चलिए जी, आज का क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। क्या दिया है ऊपर? द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 नंबर्स आर गिवन। 4 नंबर यहाँ पे दिए हैं। आउट ऑफ दीज 3 आर अलाइक। यहाँ पे देख लीजिए 3 इनमें से अलाइक एक ही तरह के हैं। ठीक है। बट द रेस्ट वन जो एक इनमें से है वो क्या है? डिफरेंट। चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3। सो चूज करो उस वन को जो डिफरेंट होगा इन मतलब इन 3 से। ठीक है। चलिए जी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो माइनस भी नहीं किया है, ना कि प्लस किया गया है ना। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5+7 किया, प्लस फिर 1, यहाँ पे तो प्लस ना, यहाँ पे क्या किए? अगर हम इन सब को हम जोड़ेंगे, ठीक है, 5+8 कितना? 5+7 कितना हो गए? 12, 12+8 कितना हो गए? 20, 20+8 कितने हो गए? 28। इसका जो सम आता है वो आता है 28, है ना। तो अगर हम ये देखेंगे, 8+8 कितना हो गए? 16, 16+7 कितने हो गए? शाबाश बेटा, 23, 23+5 कितने हो गए? ये भी क्या हो गए? 28, है ना। इसको देख लीजिए, 8+2 कितना हो गए? 10, 10+4 14, है ना। 14+6 हो गए 20, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, 8+4 कितना हो गए? 12, 12+7 कितना हो गए?
19, 19 प्लस 9 कितना हो गया 28। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने प्लस किया है, ठीक है, इनको आपस में मिलाया, ए ऑप्शन जो है नंबर है इसको हमने मिलाया तो वो 28 आ गया, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन ये भी 28 आ गया, सी वाला ऑप्शन ये 20 ही आ गया। सो अगर हम देखेंगे फोर्थ वाला ऑप्शन ये क्या आ गया 28। सो इसका आंसर जो है वो सी है। कैसे? क्योंकि जो बाकी तीन है उनका सम आता है 28 और सी का 20 ही आता है, इनमें से ये वाला डिफरेंट है। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देख ही लीजिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, 4 नंबर्स है, उनमें से 3 अलाइक है और 1 है डिफरेंट। सो उस 1 को हमें ढूंढना है, उस 1 ऑप्शन को जो डिफरेंट होगा उसको ढूंढना है और आंसर करना है। अगर हम देखेंगे ये इसी तरह है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को ऐड किया, इस तरह इसको भी हम ऐड करेंगे। अगर 5 + 5 कितना, 5 + 2 कितना हो गए 7 है ना, 7 + 6 कितना हो गए शाबाश 13 है ना, 13 + 3 शाबाश 16, 16 + 1 कितना होता है 17 है ना। सो 3 + 3 6, 6 + 4 शाबाश बेटा 6 + 4 कितना होता है 10 है ना, 10 + 4 14, 14 + 2 कितना होता है 16 है ना बेटा। सो यहाँ पे देखिए 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 + 2 13, 13 + 4 कितना हो गया 17 है ना। तो इसको देख लीजिए 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 6 कितना होता है 14, 14 + 3 कितना होता है 17। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ हो गया होगा। तो यहाँ पे इसका जो सम आता है 17, इसका 17, इसका 17। बी वाला ऑप्शन जो है ये डिफरेंट है, इसका 16 ही आता। सो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है हमें सम करना है, फिर देखना है कौन सा इसमें से डिफरेंट है, वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें भी 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स में से 3 अलाइक है और 1 डिफरेंट है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए 12 का, अगर हम देखेंगे ये किसका स्क्वायर है 12 का है ना, 12 का स्क्वायर है ना वो आता है 144 है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 13 का स्क्वायर क्या आता है 169 है ना, तो यहाँ पे क्या है 168। सो 14 क्या आता है, अगर हम 14 × 14 करेंगे 14 × 14 4 4 16 है ना, 16 4 1 और 4 और इसी तरह 1 4 1 4 है ना, तो 6 4 4 8 4 4 और 16 यहाँ पे 5 आ जाएगा है ना, 4 4 और 16 4 1 और 4 5 है ना, 4 + 1 है ना, सो होता है 196। सो ये किसका स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है ना, 14 का स्क्वायर है ना। सो अगर हम ये देखेंगे 1 2 5 6 है ना 2 5 6, तो अगर हम देखेंगे 15 का तो नहीं है ना, 15 × 15 करेंगे वो कितना आता है शाबाश बेटा 5 5 25 1 आ गया 2 आ गया कैरी 5 1 75। यहाँ पे देख लीजिए 15, अगर हम इसको प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, 7 + 5 कितना हो गए शाबाश 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शाबाश 1 है ना, और 2 2 5 हो गए है ना। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे 16 का स्क्वायर है ना, 16 का स्क्वायर 16 × 16 6 और 36 6 आ जाएगा 3 आ गया कैरी। सो 6 1 और 6 6 + 3 कितना हो गया 9। तो यहाँ पे करेंगे 16 है ना, देख लीजिए 6 आ जाएगा, 9 + 6 15 1 आ गया कैरी। तो एक किसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है ना, वो क्या आता है 2 5 6। तो अगर हम देखेंगे 14 का स्क्वायर आता है 196 है ना, सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर 256 आता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर आता है 144, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 13 का देखेंगे वो आता है 16 है, मगर यहाँ पे क्या है 168
8। सो ये इनमें से ये डिफरेंट है, ये परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इनमें से अलग है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, 4 ऑप्शंस आर गिवन, आउट ऑफ 3 आर अलाइक। तो इनमें से 3 एक तरह के है और रेस्ट 1 वो अलग है। सो चूज़ करना है उस रेस्ट 1 को। अगर हम ये देखेंगे 11 को किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, ओनली 1 के साथ, है ना। और अगर हम देखेंगे 13 ओनली 1। अगर 15 को देखेंगे, इसको 3 5 का होता है, 5 इंटू 3 होता है और 1 के साथ भी होता है, उसको मोर देन 1 फैक्टर है। ठीक है, सो 17 को ओनली 1 से है। सो इसका मतलब है ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। सो 3 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो जो ऑप्शन सी के बगैर, एक्सेप्ट ऑप्शन सी, रिमेनिंग ऑप्शंस आर क्या, प्राइम नंबर्स। सो ये जो सी वाला ये प्राइम नंबर है, नहीं है। ठीक है, सो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर। इसमें से इसमें भी क्या है, इसमें भी अगर हम देखेंगे 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कितने, 5 ऑप्शंस है। ठीक है, सो 5 ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस अलाइक है, एक तरह है। सो जो 5th वाला है वो क्या है, डिफरेंट। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 7 को 3 इंटू 7 भी होता है, 7 इंटू 3। सो इसको मोर देन 1 फैक्टर। 39 को 13 इंटू 3 या 3 इंटू 13, उसमें उसमें इससे भी होता है मल्टीप्लाई। ये भी इसमें भी मोर देन 1 फैक्टर है, इसमें भी मोर देन 1। 17 से होता है मोर देन 1 फैक्टर। इसको अगर हम देखेंगे 21 टू 3, इसको भी मोर देन 1 फैक्टर है। तो अगर हम 83 करेंगे, किसी से इसको मल्टीपल किसी के साथ ओनली 1 के साथ होता है, सो इस या ओनली 1 फैक्टर है। सो इनका जो है, इनका मोर देन 1 फैक्टर है। सो ये 3 अलग है। ठीक है, ये 4 अलग है। सो ई इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अगर हम देखेंगे 83 जो है ये प्राइम नंबर है, बाकी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है बेटा, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अगर हम देखेंगे, इसको देख लीजिए, ये जो है अगर हम देखें ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना, 5 ये किसका है, 6 का स्क्वायर। सो ये किसी का नहीं स्क्वायर है। ठीक है, सो ये यहाँ देख लीजिए 12 का स्क्वायर है, यहाँ देख लीजिए ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, शाबाश बेटा, 14 का स्क्वायर है ना। सो अगर हम देखेंगे ये जो ये 4 है, ये 2 और ये 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है एक नंबर का। सो ये जो ये है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए जी, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये है मतलब कौन से क्वेश्चन थे ये, शाबाश बेटा, कौन से क्वेश्चन थे ये, 1 ऑड न्यूमरल्स है। ठीक है, 1 ऑड न्यूमरल्स। ठीक है, इनमें से एक मतलब एक ही नंबर है। इसके बाद आ जाएंगे पेयर ऑफ न्यूमरल्स। ठीक है, ऑड पेयर ऑफ न्यूमरल्स। ठीक है, ये है 1 ऑड ऑफ पेयर, 1 ऑड ऑफ न्यूमरल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए, शाबाश बेटा। तो अगर हम देखेंगे 13 जो है, इसको किसी के साथ और कोई मल्टीप्लाई मत होता है किसी के साथ, जो नंबर बनता है कोई कंपोजिशन नहीं। ठीक है, ओनली 1 फैक्टर है, इसको भी ओनली 1 फैक्टर, इसको भी ओनली 1 फैक्टर, इसको भी ओनली 1 फैक्टर। सो ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। सो ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसको आप फिर से मतलब देख लीजिए, है ना। सो अगर हम देखेंगे, सो ये जो है ये 4 जो है ए बी सी और डी ये प्राइम नंबर्स है। सो 63 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पेयर वाले आ गए हमारे पास। ठीक है,
सो पेयर वाले को देख लीजिए, पेयर वालों को देख लीजिए, फिर उसके बाद आंसर कीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें 8th क्वेश्चन, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए किसके साथ क्या ये मल्टीपल 4 4 16 16 टू 4 नहीं होता है, सो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर हम इसमें रेशियो निकालेंगे पहले, 4 1 आर 4 4 कितना है 4 4 है ना, 4 आ जाए 4 4 16। फिर उसके बाद किससे होता है क्या भाई बेटा, क्या भाई बेटा, तो यहाँ पे मतलब कोई रेशो नहीं बनता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे दें 3 1 आर 3 4 आर 3 2 आर, ठीक है। सो 3 कौन सा, शाबाश बेटा, 3 8 आर है ना। कैसे, अगर हम यहाँ पे देख लेंगे 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया गया 4 के साथ, सो ये वाला इसका रेशो आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 4 3 इंटू 2 3 इंटू 8। इसी तरह यहाँ पे 1 4 2 8 तो आता ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 1 2 4 2 2 2 8 है ना। तो यहाँ पे भी बनता है कौन सा रेशो, 1 4 2 8 1 4 2 8 1 4 2 8। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ए में देखेंगे इसका ये रेशो नहीं बनता है, इसीलिए ये वाला इसका आंसर यही है इनमें से डिफरेंट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या देखना है, रेशो देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सी में रेशो दिया है 1 4 2 8। अगर फिर हम इनको भी रेशो निकालेंगे, इसको भी रेशो, वो निकलता है 1 4 2 8। सो ए ऑप्शन में वो रेशो नहीं निकलता, इसलिए ये वाला इसका आंसर है। सो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शाबाश बेटा, शेयर कीजिए सेशन को। चलिए जी, चलिए जी 9th वाला क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी रेशो टाइप का है। सो अगर हम देखेंगे 3 1 3 3 3 2 3 5। सो कौन सा रेशो आता है, 1 3 2 5। क्या आता है, 1 3 2 5। सो यहाँ पे देख लीजिए 6 1 6 3 6 2 6 5 है ना। सो 1 3 2 5 आता है यहाँ पे भी। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 4 1 4 4, शाबाश बेटा, क्या था 4 4 4 3 4 6 है ना। सो ये रेशो नहीं बनता। 12 1 12 3 12 2 12 5 है ना। तो यहाँ पे बनता है 1 3 2 5 1 3। ऑप्शन ए बी और डी में 1 3 2 5 का रेशो बनता है ना बेटा। ऑप्शन ए बी और डी में कौन सा रेशो, 1 3 2 5। तो यहाँ पे 1 4 3 6, हो ये इनसे नहीं मिलता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कौन सी सीरीज़ करते हैं, 8 नंबर सीरीज क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए जी, अगर हम इसमें से देखेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे हम, 5 + 3 कितना होता है 8 है ना। तो 6 + 2 कितना होता है 8 है ना। 7 + 1 कितना होता है 8, 7 + 3 कितना होता है 10। सो इनमें से ये अलग है, रिमेनिंग 3 जो है वो क्या है, सेम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑड वन निकालना है हमें। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन कौन सा है, क्या ये प्लस वाला है, क्या ये माइनस वाला है, ठीक है। जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, आपको एग्ज़ाम में पूरी तरीके से, मतलब जब आपने प्रैक्टिस किया होगा एग्ज़ाम में आपको सीधे समझ आएगा ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या ये प्लस है, क्या ये स्क्वायर वाला है, क्या ये क्यूब वाला है, क्या ये n+1 वाला है, क्या ये n+1 × 2 वाला है, या क्या ये n × 3+1 होगा, ठीक है। सो जब आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन में करते हैं, ये आपके नेट के लिए नहीं है, मतलब आप नेट के लिए, पर आप ऑलराउंड बनो, मतलब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, चाहे वो एसएससी या स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो। सो उन क्वेश्चन पे ये उन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आता है, क्योंकि आप क्यों करते हो आप ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। आप उनके लिए भी साथ साथ मतलब ये तैयारी हो जाएगी, ठीक है।
सो बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे आप एकेडमिक फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। सो कुछ नहीं ज़ाया होता है, जो आप हासिल करोगे, जो मतलब कहीं पे भी आप हासिल करोगे, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो काम आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए जी, आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए और इसको आंसर कीजिए। इनमें से एक पेयर डिफरेंट है, रिमेनिंग 3 जो है वो सेम है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माइनस किया गया है, सो नहीं प्लस किया गया, 15 को प्लस 16 गया है, तो क्या बन गया है 66। अगर 32 को प्लस करेंगे 16 तो 48 बन जाएगा। 64 को करेंगे 16 तो कितना बन जाता है 80। सो 63 को 16 करेंगे तो कितना बन जाएगा, वो बनता है 9 6, तो वो बनता है 79, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है इसने 77। सो ऑप्शन डी इसका गलत आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमें क्या देखना है, ऑड वन कौन सा इनमें से डिफरेंट है। सो ये तीन जो ये सेम आ रहे हैं, सो ये वाला डिफरेंट आता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या किया गया है यहाँ पे, प्लस किया गया है 16। ठीक है बेटा, चलिए जी बेटा, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश बेटा, इसमें क्या किया गया है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर है, क्या ये कुछ दिमाग में आ रहा है आपको। शाबाश बेटा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। मीन्स जो सेकंड नंबर है उससे स्क्वायर किया है, फिर फर्स्ट नंबर बन गया। अगर हम इसको स्क्वायर किया वो 81 आता है। सो यहाँ पे क्या है 80। सो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। सो ये है इनमें से डिफरेंट। सो ए इज द राइट आंसर। डिफरेंट ढूंढना है हमें। अगर 4 ऑप्शन है उनमें से ए को जो डिफरेंट होगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए जी आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है, 7 का ये देख लीजिए 7 9 है ना, 8 है ना, 6। तो अगर हम देख लेंगे 6 का क्यूब कितना आता है, 216 आता है ना। आप अपना रफ कॉपी ले लिए और इनको क्यूब करके देख लीजिए कौन सा आता है। ठीक है, तो अगर 8 का क्यूब देखेंगे, क्या देखेंगे 8 का क्यूब अगर हम देखेंगे वो आता है 512, और 7 का क्यूब देखेंगे 343 आता है। सो 9 का क्यूब कितना आता है, सो यहाँ पे कर लेंगे 9 × 9 कितना होता है 81, है ना। 81 × 9 कितना होता है, 9 1 आर 9 है ना, शाबाश, 9 8 आर, शाबाश बेटा, 9 8 10 आर 80, सो 72। तो होता है 729 इसका क्यूब आता है, मगर यहाँ पे कितना दिया है 243। सो ऑप्शन बी इनमें से डिफरेंट है। ठीक है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑड वन जो ढूंढना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में देखना है कौन सा डिफरेंट है, वही इसका आंसर है। चूज और फाइंड ऑड नंबर, इसमें से देख लीजिए और ऑड नंबर निकालिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है ऑड नंबर, है ना। ये भी ऑड नंबर है, ना कि प्राइम। मैंने बोला ऑड नंबर। ऑड नंबर किन को बोलते हैं, किन को बोलते हैं, जैसे 1 3 5 7 है ना, ये ऑड नंबर। इवन नंबर किन को बोलते हैं 2 4 है ना। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, ना कि प्राइम नंबर। ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। अगर हम ये देखेंगे ये क्या है इवन, है ना, इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। सो ऑप्शन डी इनमें से डिफरेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ। चलिए आज का लास्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर कीजिए। इनमें से क्या करना है हमें, तो अगर हम ये देखेंगे पहले नंबर को क्या किया गया है ऐड या मल्टीप्लाई, वो बन गया सेकंड नंबर। अगर हम देखेंगे 15 × 3 करेंगे वो कितना आता है 45, 45 प्लस करेंगे 1 वो आता है 46, है ना, वो आता है 46, है ना। इसीलिए इस तरह 12 × अगर हम 3 करेंगे वो आता है 36, प्लस करेंगे 1 तो वो आता है 37, है ना। 9 को करेंगे मल्टीप्लाई 3, है ना, प्लस करेंगे 1 वो आता है 27, प्लस करेंगे 1 तो वो आता है 28, है ना।
तो यहाँ पे देख लीजिए 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ वो आता है 24, 24 प्लस करेंगे 1 वो आता है 25 ही, है ना। सो 25 आता है। सो यहाँ पे क्या दिया है 33। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या किया गया है, कौन सी सीरीज क्या किया गया है, एन जो है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई किया गया है 3 प्लस किया गया है 1। सो वो क्या बन गया हमें, वो बनता है हमें सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर, ठीक है। सो आई होप ये थे नंबर न्यूमरल्स पे, पेयर ऑफ न्यूमरल्स एंड क्या ऑड पेयर, ऑड न्यूमरल्स थे, ठीक है। इन पे क्वेश्चन इन दो टाइप्स के क्वेश्चन कुछ थे, इनको हमने किया है आज हमने सीख लिया है। अब क्या करना है, इन्हीं के क्वेश्चन के ऊपर हमें प्रैक्टिस करना है, तब जाके हम एग्ज़ाम में कुछ कर पाएंगे, ठीक है बेटा। आई थिंक ये जो सेशन है ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, ठीक है। सो आप सबको, अगर आप में से कोई नया है वो इन नंबर पे मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक है बेटा, ताकि आपको जो नए सेशन या नए क्लासेस का अपडेशन मिल जाएगी, ठीक है बेटा। सो आप हमको फीडबैक दीजिए कैसा लगा ये सेशन, ठीक है बेटा। सो ताकि आपकी फीडबैक से हमें पता चलता है हम कहाँ पे हैं, हमें कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए जी आज की क्लास का इतना ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।